चलिए, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाओ तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले की तरकस में कोशिश का वह तीर जिंदा रख, अगर हार जाओ ज़िंदगी में सब कुछ भी तो फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं। थंबनेल देख लिए हैं, बिल्कुल सही देखें, जितना चीज़ देखें उतना A to Z पढ़ाया जाएगा। और अभी बहुत जल्दी साइकिल से आए हैं, घर थोड़ा दूर हो जाता है, साइकिल से आए हैं रूम में, और आप लोग के लिए बताने, आप लोग का कमेंट इतना प्यारा प्यारा होता है कि मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और आपको लिए पढ़ाने आ गए हैं। और बता देना चाहते हैं कि आप पर डे आप लोग को एक साइंस वीडियो मिल जाएगा, एक टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम होता है, और बहुत जल्द ही आप लोग को साइंस खत्म कर देंगे, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, और स्टैटिक जीके का भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। तो आज देखिए क्या कार्बनिक यौगिक में, और आप लोग को जितना भी परेशानी इसमें होता है सब परेशानी दूर हो जाएगा आज से, और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोग कवर कर लेंगे। कितना लोग बोलते हैं कि बोर्ड चेंज कर दीजिए, तो अभी उतना सक्षम नहीं कि बोर्ड चेंज कर सकें, तो जब सक्षम होंगे तब बोर्ड जरूर चेंज कर देंगे। ठीक है ना, और आप लोग तब तक कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो बहुत जल्दी सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कार्बनिक यौगिक देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। और इसमें बहुत लोग का प्रॉब्लम होता है, एल्केन क्या है, एल्किन क्या है, एल्काइन क्या है, एसिटिलीन क्या है, तो अल्कोहल क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, एमीन क्या है, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम को गोली मारो और स्टार्ट कर देते हैं अब जानना। और संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थप जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग को इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड दोनों बताते जाएंगे, और प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारा साइंस के वीडियो पड़ा हुआ देखिए, और शाम में लाइव में जुड़िए, शाम में 7:30 बजे लाइव में जुड़िए, और आप लोग सपोर्ट कीजिए। और टेलीग्राम चैनल जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव से जरूर जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा यहाँ बच्चा लोग भी बहुत बदमाशी कर रहा है, हल्ला कर रहा है, तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो पहले देखिए हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन के मिल के बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन एवं कार्बन के मिलने के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे मैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहता हूँ? हाइड्रोकार्बन कहता हूँ। अब देखिए बहुत सारा इससे क्वेश्चन बनता है, रेलवे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, तो हाइड्रोकार्बन को हम बांटते हैं दो भाग में। कितना भाग में बांटते हैं? मुख्य रूप से दो भाग में बांटा जाता है। कितना रूप से बांटा जाता है? मुख्य रूप से दो भाग में बांटा जाता है। और थोड़ा हम मतलब करौल गाढ़ा में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक को बोलते हैं संतृप्त। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं संतृप्त यानी सैचुरेटेड। एकदम बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है, एकदम ध्यान से देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। सैचुरेटेड। एक को बोलते हैं ओ संतृप्त। क्या बोलते हैं? ओ संतृप्त बोलते हैं। बस थोड़ा देर तक देखिए, उसके बाद देखिए कितना आप लोग को फायदा करेगा। ओ संतृप्त यानी अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या बनता है? संतृप्त को ही दूसरा नाम क्या है इसका? इसी का ही दूसरा नाम है पैराफिन। क्या नाम है? पैराफिन। हाँ, पैरा खाने वाला नहीं, ये पैराफिन है। ठीक है, और वो संतृप्त को आगे बताएंगे। और संतृप्त को दूसरा नाम है पैराफिन, और संतृप्त का ही और एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं एल्केन। आप लोग काफ़ी बार सुन चुके हैं एल्केन, 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 एल्केन। और वो संतृप्त को दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में वो संतृप्त को बांटा जाता है। इसमें से पहला भाग क्या है? तो पहला है एल्कीन। क्या है? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। दूसरा क्या है? एल्काइन है। क्या है? एल्काइन है। क्या है? एल्काइन है। अब यहाँ दीजिएगा, संतृप्त मतलब क्या है? संतृप्त मतलब बोलना चाह रहा है कि पेट एकदम भर हो गया, मन एकदम तृप्त हो गया, पेट भर गया, तो क्या है? संतृप्त। और ये क्या है? वो संतृप्त मतलब पेट अभी नहीं भरा है, अभी और ठूस लेंगे, तो क्या है? वो संतृप्त। जैसे आप लोग गए थे भोज खाने, क्या खाने गए? भोज खाने गए, और मान लीजिए आप मांग रहे थे 5 पूरी या 2 पूरी मिला, तो आपका पेट अभी क्या है? खाली है। खाली है मतलब क्या है? आप वो संतृप्त हैं। लेकिन आपको 5 पूरी मांगे और 5 पूरियाँ मिल गया, तो आप एकदम खा के एकदम पेट भर जाएगा आपका, तो आप हो जाएगा संतृप्त। क्या हो जाएगा? संतृप्त। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है? कभी कभी भोज में जो है बार्जी लगवा देता है कि जब आपका देखा पेट एकदम पूरा भर गया, एकदम ठूस के खिलवा दिया आपको, तो आपका जब पेट भर जाएगा तो कहेगा लो 1 रसगुल्ला खाओ 10 रुपया देंगे, 2 रसगुल्ला खाओ 20 रुपया देंगे, 3 रसगुल्ला खाओ 30
30 रुपया देंगे। तो आप जो है लालच के चक्कर में खा लेते हैं, और जब तो क्या हुआ, संतृप्त पहले से थे और ठूस के खा लिए, ज़बरदस्ती ठूस लिए, तो हो गया अति संतृप्त, यानी सुपर सैचुरेटेड हो गया। तो चलिए उसको गोली मारिए। चलिए, तो एल्केन में क्या देखेंगे, एल्केन में देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा वो होगा सिंगल बॉन्ड। क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए अब आप लोग देखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। एल्कीन का एक नाम और है जिसको बोलते हैं ओलिफिन। क्या बोलते हैं, ओलिफिन भी इसी को कहा जाता है, ओलिफिन। क्या बोल रहे हैं, ओलिफिन। और एल्काइन को एसिटिलीन भी बोल दिया जाता है। एसिटिलीन का फार्मूला बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा पूछता है, पहले तो फार्मूले पूछता है, तो सब जितना भी फार्मूला पूछता है सब का निपटारा करवा देते हैं। और आप लोग लास्ट तक देखिए, इतना फायदा करेगा ना, कम टाइम में इतना अच्छा से सबसे बेस्ट तरीका से नहीं पढ़ लिए होंगे तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फार्मूला। तो फार्मूला देखिए आप लोग को लिखा रहे हैं ना, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एल्केन, तो एल्केन पहले लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एल्केन लिख रहे हैं, ठीक है। और एल्केन, उसके बाद दूसरा लिख रहे हैं एल्कीन। क्या लिख रहे हैं, एल्कीन लिख रहे हैं। और तीसरा लिख रहे हैं क्या, तो एल्काइन। क्या लिख रहे हैं, एल्काइन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, एल्काइन लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले तीनों फार्मूला देखते हैं। तो एल्केन आप लोग पता है, एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। अब यहाँ से 2 कम कर दो, 2 जैसे कम करेंगे तो होगा CnH2n। फिर यहाँ से 2 कम करो तो क्या हो जाएगा, CnH2n-2। तो ये हो गया एल्केन का, ये हो गया एल्कीन का, और ये हो गया एल्काइन का। कैसे याद रखिएगा, तो किसी को भी याद रखिए, एल्केन का याद रखिए, 2 कम कीजिए एल्कीन, फिर 2 कम कीजिए एल्काइन। और ऐसे नहीं तो आपको बीच वाला याद है, अगर ये वाला एल्कीन याद है तो इसमें 2 सटा दीजिए। 2 क्या करना है, 2 सटा दीजिए तो हो जाएगा एल्केन, और इसमें 2 हटा दीजिए तो हो जाएगा एल्काइन। अब देखिए, और बता चुके हैं कि एल्केन में क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, एल्कीन में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, और इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सभी फार्मूला तो सब जानता है, इसमें कोई भारी बात थोड़े है, थोड़े हम उसको बहुत बड़ा काम कर दिए, ये फार्मूला सब जानता है। लेकिन अब देखिए, एक होता है एल्किल। क्या होता है, एल्किल होता है। क्या होता है, एल्किल होता है। और डायरेक्ट पूछ देगा एल्किल का फार्मूला क्या होता है, तो स्टूडेंट जाता है फर्स्ट। तो एल्किल में कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 है तो इसमें 1 कम करना है, यानी एल्किल का फार्मूला होगा CnH2n+1। अब बोलिएगा क्या ये जानना जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्यों जरूरी है, तो देखिए एकदम देखिए फटाक से क्या देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछेगा आपको कि अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा, अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को पूछ देगा कि एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा, एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछ देगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या पूछेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा। तो फंस जाइएगा ना। उसी प्रकार आप लोग को पूछ देगा क्या, आप लोग को पूछ देगा अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, तो ये सभी फार्मूला क्या होता है, देखिए कैसे इसका फार्मूला निकालेंगे। उसी प्रकार पूछ देगा आपका एमीन का फार्मूला क्या होगा, एमीन का फार्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे। देखिए अल्कोहल का पूछेगा, कुछ नहीं करना है, इसको लिखो CnH2n+1, इसमें भी लिख दो CnH2n+1। कार्बोक्सिलिक में भी लिख दो CnH2n+1, लिख दिया ना। अब कुछ नहीं करना। अल्कोहल मतलब आप लोग जानते हैं कि अल्कोहल मतलब क्या होता है, अल्कोहल मतलब होता है OH। अल्कोहल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल का मतलब होता है कि अंतिम में OH होगा। एल्डिहाइड का मतलब होता है कि एल्डिहाइड का मतलब होता है कि अंतिम में CHO होगा। और कार्बोक्सिलिक का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक का मतलब होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है कि अंत में CHO होगा। तो बस वही, यहाँ अल्कोहल है तो अंत में OH लगा दो, बस। यहाँ एल्डिहाइड है तो अंत में CH लगा दो, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक है तो अंत में COOH लगा दो, बस फार्मूला बन गया, बन गया, हाँ बन गया। तो ये इस तरह जो क्वेश्चन पूछता है अल्कोहल का फार्मूला, तो स्टूडेंट सोचने लगता है कि क्या पूछ दिया है, ये तो जानबे करते थे, ये क्या पूछ दिया है, तो बौखना नहीं है। एल्किल का फार्मूला लिख देना है CnH2n+1, CnH2n+1, CnH2n+1 लिख देना है। अल्कोहल का पहचान होता है OH, OH लिख दिए। एल्डिहाइड का पहचान होता है CHO, CHO लिख दिए हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान होता है COOH, COOH लिख दिए हैं। पूछेगा इसका एमीन का क्या होता है, तो वही कुछ नहीं करना है, यही लिखना है CnH2n+1 लिखना है। क्या लिखना है, CnH2n+1 लिखना है। और एमीन का पहचान होता है NH2। एमीन का पहचान क्या होता है, तो एमीन
का पहचान होता है NH2 होता है, बस लगा दिए। लेकिन एक जगह फंस जाइएगा, कहाँ फंसिएगा बताएं? तो फंसिएगा आप लोग, पूछेगा कीटोन, क्या पूछेगा? कीटोन पूछेगा। तो कीटोन पूछेंगे तो यहाँ पे +1 नहीं देना है, कीटोन पूछेगा, कीटोन तो ये लिखना है, क्या लिखना है? ये वाला, यानी CnH2n+2 लिखना है और लास्ट में दे देना है CO क्यों दिए हैं? क्योंकि कीटोन का पहचान होता है CO, कीटोन का पहचान होता है CO, क्या होता है? कीटोन का पहचान होता है CO होता है। और इसका दोनों तरफ पुच्छी दी है, यानी CO बीच में होगा, इसमें एक ही तरफ पुच्छी दी है, यानी ये करगिया में होगा। यहाँ भी एक तरफ पुच्छी दी है, यानी करगी में होगा, साइड में होगा। यहाँ एक तरफ पुच्छी दी है, यानी साइड में होगा। यहाँ एक तरफ पुच्छी दी है, यानी करगी में होगा। लेकिन CO में दोनों दिए हैं, यानी क्या? यानी ये जो होगा ये कहाँ होगा? तो ये बीच में होगा। तो ये सभी आप लोग को समझ आ गया होगा। एक होता है ईथर, तो ईथर के पहचान का नियम क्या है? ईथर का पहचान का नियम है क्या? कि बीच में रहेगा O, बीच में क्या रहेगा? O रहेगा। अगर बीच में O हो, बीच में क्या हो? अगर बीच में O हो तो हो जाता है ईथर। क्या हो जाता है? ईथर हो जाता है। बीच में क्यों? क्योंकि दोनों तरफ पुच्छी दे दी है। अगर इसका फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका फार्मूला बनाएंगे तो बन जाएगा मेरा C, बन जाएगा CnH2n, इसमें भी होगा +2 और हो जाएगा O, क्या हो जाएगा? O हो जाएगा, यही हो जाएगा। देखे है ना? तो कीटोन में भी +2 यहाँ पर और ईथर में भी +2। लेकिन ब्रेक मार्जिन है तो हो जाएगा मिस्टेक, भारी मिस्टेक। क्या मिस्टेक होगा? देखिए, अल्कोहल में जो है कभी कभी अल्कोहल में इस तरह नहीं देता है, तो आप लोग के पास दिमाग है ना, तो थोड़ा खोपड़िया को खोलिए और दिमागवा लगाइए। क्या लगाना है? देखिए यहाँ पर क्या करेगा, कभी कभी यहाँ CN तो CN लिख देगा, H लिख देगा, ठीक है, H लिख दिए। 2N तो 2N लिख दिए। लेकिन कभी क्या करेगा, एगो अल्कोहल यहाँ पर ही आ रहा है, यहाँ पर +1 लिखल है, तो ये अल्कोहल को यहाँ शामिल कर देगा, बोलेगा एगो अल्कोहल, एक अल्कोहल इसमें और जोड़ देंगे तो 2N+2 हो जाएगा। तो लिख देगा यहाँ +2 लिख देगा, उसके बाद लिख देगा O। अब बोलेगा इस तरह देख के फंसा देगा। तो ये भी मेरा क्या है? ये भी मेरा सेम टू सेम यही है, यानी ये भी मेरा क्या है? अल्कोहल ही है। चलिए, तो ये सब अभी आप लोग को याद हुआ कि नहीं? जल्दी बोलिए, याद हुआ कि नहीं? याद हो गया होगा। और ये हम याद रखिएगा, कभी डायरेक्ट पूछेगा कि अल्कोहल का पहचान क्या होता है? OH। 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में कौन अल्कोहल है? OH। निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड है? CHO। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल है? CHO। निम्नलिखित में कौन एमीन है? NH2। निम्नलिखित में कौन कीटोन है? CO। निम्नलिखित में कौन ईथर है? O। तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं, थोड़ा इसको मिटाते हैं और अभी बहुत चीज़ बचा हुआ, अभी तो पिक्चर बाकी है। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, बोर्ड भी चेंज होगा और आप लोग के लिए जो है बहुत जल्दी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी समाप्त कर देंगे। और एक कितना लोग बोल रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो पीरियोडिक टेबल जो है कौन ढला मार दिया है, बच्चा लोग भी परेशान कर देता है। तो यहाँ पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल आप लोग को इस तरह खोए रहे तो नहीं मिल रहा है। इस तरह जैसे ही मिला तो पीरियोडिक टेबल पर आप लोग के लिए इस तरह वीडियो बनाएंगे, पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, हम धमाल मचा दीजिएगा, हम चुटकी में नाचेगा, चुटकी में। चलिए इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा और देखते हैं आगे। तो चलिए अभी हम आप लोग को क्या क्या बताएं, थोड़ा 2 मिनट में लिखते हैं, आप लोग भी बोलिए, हम साथ में बोलिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, तो तोड़ेंगे कैसे? बोलेंगे तब। देखिए हम साथ में बोलिए। क्या बोले थे? पहले हम बोले थे क्या? पहले हम बोले थे एल्केन। क्या बोले थे? एल्केन बोले थे। फिर हम बोले थे एल्किन। क्या बोले थे? एल्किन बोले थे। पहले एल्केन, फिर एल्किन, फिर बोले थे एल्काइन। क्या बोले थे? एल्काइन बोले थे, एल्काइन बोले थे। फिर क्या बोले थे? फिर बोले थे एल्किल। क्या बोले थे? एल्किल बोले थे। फिर क्या बोले? एल्किल के बाद बोले थे अल्कोहल। क्या बोले थे? अल्कोहल। क्या बोले थे? अल्कोहल। अल्कोहल के बाद बोले थे एल्डिहाइड। क्या बोले थे? एल्डिहाइड। अभी पहचानने का नियम भी बताएंगे। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद क्या बोले थे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। दे देगा ऑप्शन, बोलेगा निम्नलिखित में कौन अम्ल है, तो अम्ल पहचानने का नियम बता देंगे अभी। जिसमें COOH रहेगा वो अम्ल रहेगा, कार्बनिक यौगिक में पूछेगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर आप लोग को क्या बताए थे? फिर आप लोग को बताए थे एमीन। क्या बताए थे? एमीन बताए थे। फिर आप लोग को क्या बताए थे? फिर आप लोग को बताए थे कीटोन। क्या बताए थे? कीटोन बताए थे। फिर आप लोग को क्या बताए थे? फिर आप लोग को बताए थे ईथर। क्या बताए थे? ईथर बताए थे। देखिए सबका फार्मूला, फटाफट इसका निपटारा करते हैं। अभी सबका फार्मूला लिखाए थे। एल्केन मतलब क्या बताए थे? सिंगल बॉन्ड। एल्किन मतलब क्या बताए थे? डबल बॉन्ड। एल्काइन मतलब क्या बताए थे? ट्रिपल बॉन्ड। एल्किन मतलब क्या होगा? तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन इससे कम होगा। अल्कोहल मतलब क्या बताए थे? OH लगल होगा तो अल्कोहल। एल्डिहाइड का पहचान का नियम CHO रहेगा। कार्बोक्सिलिक का पहचान का नियम था COOH लगा रहेगा अंतिम में। एमीन का पहचान का नियम बताए थे कि NH2 लगा रहेगा एक तरफ कहीं,
एक तरफ पुच्छी दी है, एक ही तरफ कहीं लगल होगा। कीटोन का मतलब क्या बताए थे, CO रहेगा बीच में, दोनों तरफ पुच्छी दे दी है, यानी इधर भी जुटेगा इधर भी जुटेगा। और ईथा मतलब बताए थे कि O रहेगा। ये हो गया पहचान का नियम। उसके बाद देखते हैं, बताए थे क्या एल्केन का फार्मूला क्या बताए थे। एल्केन को हम पैराफिन भी बोले थे, याद आ रहा है, एल्केन को पैराफिन बोले थे, और एल्किन को जो है ओलिफिन बोले थे, ओलिफिन भी बोले थे, और एल्काइन को जो है हम एसिटिलिन भी बोले थे। एल्केन को हम बोले थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एल्किन एवं एल्काइन को बोले थे अनसेचुरेटेड यानी ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सब एकदम याद रखिएगा। फार्मूला बोलेंगे क्या होगा, CnH2n+2, CnH2n+2, इसमें 2 कम करो तो नहीं चल रहा है, अच्छा CnH2n हो जाएगा, फिर इसमें 2 कम करो तो हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, तो इसमें इससे 1 कम करो तो CnH2n-1, इसमें क्या होगा, तो बस ये लिखते जाओ CnH2n-1 और OH का OH लिख दो, फिर ये लिखो CnH2n-1 और CHO का CHO लिख दो। ये हो गया एल्डिहाइड का फार्मूला। फिर लिखो इसको, फिर लिखो CnH2n+1 और COOH का COOH लिख दो। ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला। उसी प्रकार फिर इसको लिखो एल्किल को हम फिर लिख दिए और इसमें लगा दो NH2। ये किसका फार्मूला हो गया, ये हो गया मेरा एमीन का। किसका हो गया, एमीन का। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है, इसका क्या होगा, तो यहाँ +1 अब नहीं लिखना है। क्यों +1 नहीं लिखेंगे, क्या ये देखो दोनों तरफ पुच्छी है और दोनों तरफ जिसमें पुच्छी रहता है उसमें लिखते हैं +2। क्या लिखते हैं, +2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये बीच में घुसेगा तो एक ठो बढ़ जाएगा, तो +2 लिखेंगे और लगा दो CO, हो गया कीटोन का। ईथर का बोलो तो CnH2n +2 नहीं, CnH2n लिखना है और लगा देना है CO। क्या लिखना है, CO, CnH2n O लगा दिए, हो गया ईथर। क्या हो गया, ईथर हो गया। और आप लोग को बताए थे कि अल्कोहल में कभी कभी क्या करता है, अल्कोहल में कभी करेगा CN लिख देगा, H2n लिख देगा, ठीक है, यहाँ प्लस है, सब माइनस दे दिए, प्लस होगा। चलो तो यहाँ पर क्या करें, +1 है और एगो H यहाँ से और लेगा, लिख देगा +2 और लिख देगा O। आप लोग बोल दीजिएगा O, देख के बोल दीजिएगा ईथर, फंस जाइएगा। ईथर में देखिए क्या है, CnH2n, अब +2 ना है, ठीक है ना, इसलिए ये मेरा क्या है, अल्कोहल है, और ये मेरा क्या है, ईथर है, और ये मेरा क्या है, कीटोन है। हो गया ना। अब देखिए फिर पूछता है आप लोग का, आज PSC नाम दे देगा, बोलेगा ये कौन क्या है, ये एल्केन है या एल्किन है या एल्काइन है या अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है या एल्डिहाइड है या कीटोन है या ईथर है या एमीन है, पहचानने पूछ देता है। तो आप लोग क्या होता है, फंस जाते हैं, फंसना नहीं है। देखिए एल्केन पहचानने का सिंपल नियम है, N रहेगा। क्या रहेगा, अगर लास्ट में N लगा हो तो समझ आना एल्केन है, सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। अगर लास्ट में इन लगा हो, क्या लगा हो, इन लगा हो, समझ जाना है एल्किन होगा, यानी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। अगर लास्ट में आइन लगा हो, क्या लगा हो, अगर लास्ट में आइन लगा हो, क्या लगा हो, आइन लगा हो, तो समझ जाना है कि ये क्या है, तो ये मेरा एल्काइन ग्रुप का है, यानी इसमें जो होगा कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर लास्ट में इल लगा हो, क्या लगा हो, इल लास्ट में अगर इल लगा हो तो समझ जाना क्या है, तो समझ जाना ये क्या है, एल्किल है। क्या है, देखो इल है ना, यहाँ से निकाले आइन, क्या निकाले आइन, यहाँ से निकाले इन, देख लो इन, यहाँ से निकाले एन, देख लो एन, दिखाई दे रहा है ना। अल्कोहल पहचानने का सिंपल नियम है, लास्ट में अगर अल रहे, क्या रहे, अल रहे, तो समझ आना एल्कोहल है। एल्डिहाइड पहचानने का सिंपल नियम है, अल्कोहल पहचानने का सिंपल नियम है, लास्ट में रहे ओल, क्या रहे, ओल रहे, ओल, तो समझ जाना क्या है, अल्कोहल है। एल्डिहाइड पहचानने का सिंपल नियम है, लास्ट में रहे अल तो समझ जाना कि ये मेरा एल्डिहाइड है। कार्बोक्सिलिक पहचानने का सिंपल नियम है, लास्ट में अगर रहे ओइक, क्या रहे, लास्ट में ओइक रहे, क्या रहे, ओइक रहे, क्या रहे, चलिए ना रहा ये, चलो तुम साइड लगो, परेशान कर रहा है। हाँ यहाँ ध्यान दे, तो लास्ट में अगर ओइक रहे, क्या रहे, ओइक रहे, तो पहचान जाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल है। लास्ट में एमीन, तो एमीन में अगर लास्ट में इन रहे, क्या रहे, इन रहे, ठीक है ना, तो समझ जाना क्या है, लास्ट में इन बोले तो ऐसे रहेगा, तो समझ जाना वो वाला नहीं, इसको एमीन लास्ट में रहे, जैसे रहेगा आमीन रहे, क्या रहे, सॉरी लास्ट में रहे आमीन, क्या रहे, आमीन रहे, तो समझ जाना एमीन है, क्या है, एमीन है। और लास्ट में रहे ओन, क्या रहे, ओन रहे, क्या रहे, ओन रहे, तो समझ जाना कीटोन है। देखो यहाँ ओन है ना, तो लास्ट में अगर ओन रहे समझ जाना कीटोन है, ठीक है ना। और
ईथर में क्या होता है, तो ईथर के लास्ट में होता है ऑक्सी। क्या होता है, ऑक्सी होता है। तो लास्ट में अगर ऑक्सी रहे, क्या रहे, लास्ट में अगर ऑक्सी रहे, समझ आना क्या है, ईथर है। जैसे आप लोग को हम बोलते हैं, आप लोग फटाफट बचानिएगा, चुटकी में बचानिएगा, चुटकी में चुटकी में चुटकी में बताइए, फटाफट बताइए। जैसे लिख दिए क्या, जैसे हम लिख दिए एथिन, फटाफट लिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम लिख दिए एथिन, क्या लिख दिया, एथिन लिख दिए। जैसे हम लिख दिए क्या, जैसे हम लिख दिए एथेनॉल, क्या लिख दिए, एथेनॉल लिख दिए। जैसे हम लिख दिए क्या, जैसे हम लिख दिए मेथेनोइक, क्या लिख दिए, मेथेनोइक लिख दिए, मेथेनोइक लिख दिए। जैसे हम लिख दिए क्या, जैसे हम लिख दिए मेथेनल, क्या लिख दिए, मेथेनल लिख दिए। जैसे हम लिख दिए क्या, जैसे हम लिख दिए ब्यूटाइन, क्या लिख दिए, ब्यूटाइन लिख दिए। जैसे हम लिख दिए पेंटीन, क्या लिख दिए, पेंटीन लिख दिए। जैसे हम लिख दिए हेक्सोन, क्या लिख दिए, हेक्सोन लिख दिए, क्या लिख दिए, हेक्सोन लिख दिए। जैसे हम लिख दिए क्या, जैसे हम मान लो लिख दिए एथेनॉल, कौन सी लिख दिए, एथेनॉल लिख दिए। जैसे हम लिख दिए क्या, लिख दिए हैं जैसे हम लिख देते हैं प्रोपामिन लिख दिए। बताइए ये सब क्या है, देखिए फटाफट आप लोग पहचानिएगा, चुटकी में चुटकी में। देखिए यहाँ पर इन लगा हुआ है, इन लगा हुआ है यानी क्या है, यानी ये एल्किन ग्रुप का है, यानी इसमें कार्बन कार्बन के बीच कहीं पर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। यहाँ देखो ओल लगा हुआ है, ओल लगा हुआ है, यानी समझ जाएंगे ये क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल में क्या लगा था, ओल। तो देखो यहाँ ओल अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल है। यहाँ देखो लास्ट में ओइक है, ओइक है तो क्या है, ये अम्ल है। देखो ओइक किसमें है, तो ओइक इसमें है, यानी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यहाँ देखो यहाँ पर लास्ट में लो है, और लो के पहले कुछ हो नहीं है, समझ आना। लो के पहले क्या है, ओ है। लो के पहले क्या है, ओ है। खत्म। लो के पहले क्या है, थोड़ा रोकते हैं, तो हल्ला बहुत हो रहा है। तो लो के पहले क्या है, तो लो के पहले कुछ नहीं है, तो ओ है, यानी अल है। तो अल है तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर आइन है, आ ई नो आइन है, यानी आइन है तो क्या है, ये अल्काइन ग्रुप का, अल्काइन ग्रुप का है, यानी कार्बन कार्बन के बीच कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ देखो लास्ट में क्या है, इन है। क्या है, इन है। इन है तो क्या है, इन है तो मेरा कौन है, तो एल्किन है। देखो इन है तो एल्किन है, यानी यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच कहीं डबल बॉन्ड होगा। फिर यहाँ पर ओन है, देखो यहाँ पर ओन है, क्या है, ओन है। और ओन है तो क्या है, ओन है तो मेरा कीटोन है। क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो आमीन लिखा हुआ है, आमीन लिखा हुआ, आमीन लिखा हुआ तो क्या है, आमीन लिखा हुआ तो एमीन है। क्या है, एमीन है। उसी प्रकार मान लो लिख दिए क्या, लिख दिए हम क्या, लिख दिए हैं एथॉक्सी। क्या लिख दिए, एथॉक्सी लिख दिए। अब बोलेंगे ये किस ग्रुप में आएगा, तो ऑक्सी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ऑक्सी। क्या लगा हुआ है, ऑक्सी लगा हुआ है। देखो ओ कोसी, तो ऑक्सी है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ईथर। क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। बस बोलिए हो जाएगा कि नहीं, आप लोग को हो जाएगा। अब आप लोग को देखिए कुछ हो भी बोलेगा, लिखने कैसे लिखिएगा, चुटकी में लिखिएगा, चुटकी में कैसे, देखिए याद रखिएगा। मैथ मतलब होता है एक कार्बन, मैथ मतलब कितना होता है, एक कार्बन होता है। एथ मतलब होता है दो कार्बन, एथ मतलब क्या होता है, मैथ मतलब C1, एथ मतलब C2, प्रोप मतलब होता है C3। क्या होता है, C3 यानी 3 कार्बन। ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन यानी C4। और पेंट मतलब होता है 5 कार्बन। क्या होता है, 5 कार्बन होता है। और हेक्स मतलब होता है 6 कार्बन। कितना होता है, 6 कार्बन होता है। हेप्ट मतलब होता है 7 कार्बन। कितना कार्बन, 7 कार्बन। और ऑक्ट मतलब कितना होता है, ऑक्ट मतलब होता है 8 कार्बन। और नॉन मतलब क्या होता है, नॉन मतलब होता है 9 कार्बन। और डेक मतलब होता है 10 कार्बन। कितना होता है, 10 कार्बन। बस यही याद रखिए आप लोग। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब देखिए हम बोलेंगे, जैसे बोलेंगे एन इसमें लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एन। तो मेथेन, एथेन, एन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एन। एन लगाएंगे तो सिंगल बॉन्ड, एन लगाएंगे तो सिंगल बॉन्ड। और एन लगेगा तो ये फार्मूला का पालन करेगा, ये फार्मूला का पालन करेगा। तो देखिए यहाँ बोलेंगे एन लगा दो तो हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अब किसी का ही बोलेगा कि सूत्रवा बताओ, सूत्र बताओ, सूत्र। तो एन लगा रहे हैं ना, जैसे मान लो पूछ देगा पेंटेन। क्या पूछ देगा, पूछ देगा पेंटेन का सूत्र बताओ। तो पेंटेन एन लगल है, एन लगल है यानी एल्केन हो गया। एन लगा हुआ यानी एल्केन हो गया, यानी फार्मूला लगेगा ये। तो पेंटेन, तो पेंट मतलब कितना कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन। तो यहाँ रखेंगे 5, तो 5 यहाँ रखेंगे तो होगा C5। क्या हो जाएगा, हो जाएगा C5। फिर यहाँ 5 रखेंगे, 5 दूनी 10, 10 दू 12, 10 दू 12, यानी एन वाला जहाँ पूछेगा तो दुगना करके 2 जोड़ देना है, दोगुना करके 2 जोड़ देना है। तो पेंटेन यानी C5 और H12, ब्यूटेन तो C4
H दूना करो 4 दूनी 8, 8 दू 10। प्रोपेन, प्रोपेन तो C3 दूना करो 6, 6 में 2 जोड़ दो 8। समझ आ रहा है ना। उसी प्रकार एथेन तो दूना करो 2 दूनी 4, 4 दू 6 हो गया एथेन। समझ गए होंगे। चलिए इसको इगला हो गया आप लोग का। अब ये देखते हैं, क्या देखते हैं, ये वाला डबल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड में क्या रहेगा, इन। क्या रहेगा, तो जहाँ इन बोलेंगे तो फार्मूला ये लगाना है। जैसे बोलेंगे मैथिन तो होबे नहीं करेगा डबल बॉन्ड में। मैथिन जो है डबल बॉन्ड चाहिए, कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड चाहिए। और मैथ में एगो कार्बने है, एगो कार्बना है, तो कार्बन कार्बन दो कहाँ से आएगा, ना आएगा ना। तो मैथिन नहीं होता है, तो होगा स्टार्ट एथिन से। इन लगा रहे हैं यानी डबल बॉन्ड वाला, तो होगा एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टिन, नोनिन, डेकिन। अब बोलेगा बताओ पेंटिन का फार्मूला बताओ, तो देखो इन बोले पेंटिन, इन बोले पेंटिन, इन बोले तो ये फार्मूला काम करेगा, यानी एल्किन वाला करेगा। तो सूत्रवाही लगाना है, दोगुना डाइट करना है, यहाँ जितना रहेगा उससे दोगुना करना है। तो पेंटिन बोले दूना कर दो, H10 हो जाएगा। ब्यूटिन बोलेंगे, ब्यूटिन दूना कर दो, हो गया ब्यूटिन का फार्मूला। प्रोपिन दूना कर दो, हो गया प्रोपिन का फार्मूला। हेक्सिन, हेक्सिन दूना कर दो, हो गया 6 दूनी 12। हेप्टिन दूना कर दो, 7 दूनी 14। समझ गए ना। अब देखते हैं इसका एल्काइन, तो लास्ट में बोलेंगे आइन। क्या बोलेंगे, आइन बोलेंगे, तो समझ जाना आइन बोलेंगे, समझ जाना ये फार्मूला से सूत्रवा निकालना है। कौन फार्मूला से निकालना है, ये फार्मूला से निकालना है। जैसे देखते हैं, जैसे बोलेंगे मैथ से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आइन यानी एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 गो बॉन्ड चाहिए, और इसमें एगो कार्बने है, तो मैथ से स्टार्ट ना होगा, कहाँ से होगा, एथ से। तो बोलेंगे एथाइन, आइन 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 ट्रिपल बॉन्ड वाला। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। आइन 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 सब जगह बोले। और जैसे बोलेगा आइन आएगा तो लगाना ये फार्मूला, दूना करके 2 कम करना है, दूना करके 2 कम करना है। जैसे मान लो हम बोलिए क्या, हाँ आप लोग लाइक करो, ठीक है। जैसे मान लो हम बोलिए प्रोपाइन, तो दूना करो 2 कम करो, तो 3 दूनी 6, 6 में 2 कम करो 4। जैसे बोलिए एथाइन, तो दूना करो 2 दूनी 4, 4 में 2 कम करो तो 2 हो जाएगा। जैसे बोलिए ब्यूटाइन, दूना करो 4 दूनी 8, और 8 में 2 कम करो 6। बोलिए पेंटाइन, पेंटाइन तो दूना करो 5 दूनी 10, और 2 कम करो 8 हो जाएगा। जैसे बोलिए हेक्साइन, तो दूना करो 12, 12 में 2 कम करो हो जाएगा 10। बस समझ गए ना। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। उसी प्रकार और बताते हैं आप लोग को, अभी और बताते हैं। और एथाइन अभी जो बोले थे, एथाइन बोले थे दुगना करके 2 कम, यानी H2, तो C2H2 को ही बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं, C2H2 को ही बोलते हैं एसिटिलीन। और एथाइन बोले हैं तो इसी को बोल रहे हैं एसिटिलीन। एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या, अब आप लोग को थोड़ा और बताते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दिया क्या, अल्कोहल, क्या पूछ दिया, अल्कोहल पूछ दिया, तो लास्ट में लगाना ओल। क्या लगाना है, ओल। अब फार्मूला बैठाना इस पर, क्या बैठाना है इस पर। जैसे बोलेंगे मेथेनोल, ओल ओल ओल, लास्ट में आएगा ओल। मेथेनोल, मेथेनोल, एथेनोल, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल, पेंटेनोल, हेक्सेनोल, हेप्टेनोल, ऑक्टेनोल, नोनेनोल, डेकेनोल। हो गया, तो ओल आ गया। सब में क्या बोले, ओल। तो ओल जैसे बोलेंगे तो फार्मूला बैठाना ये वाला। जैसे बोलेगा बता दो कि एथेनॉल का फार्मूला क्या होगा, एथेनॉल। तो यहाँ पर देखो एन के यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 है, यानी एन के यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 रखो, 2 दूनी 4, 1 5, 5 और OH, यानी दूना करके 1 जोड़ना है, दूना करके 1 जोड़ना है। तो C2H5OH बोलेंगे प्रोपेनॉल, तो दूना करो 1 जोड़ो, तो 3 दूनी 6 और 1 7, और OH का OH। बोलेंगे ब्यूटेनॉल, तो दूना करो 1 जोड़ो, तो 4 दूनी 8 और 1 9, और OH का OH, यानी OH लगाना है। ओल बोल रहा है इसलिए OH लगाना है। समझ आ गया होगा। बोलेंगे पेंटेनॉल, तो दूना करो, दूना करो, दूना करो और 1 जोड़ो, 5 दूनी 10 और 1 11, और ओल आ रहा है इसलिए OH लगा दो। सब सीख गए ना, सीख गए होंगे। और आप लोग को पता है इसी को बोलते हैं एथिल अल्कोहल, जो दरुआ पीते हैं ना महुआ वाला, एथिल अल्कोहल, ठीक है। चलिए इसका भी आप लोग सीख गए होंगे। अब बताते हैं आप लोग किसका, तो अब बता रहे हैं, ये थोड़ा मिटा रहा है, इधर लिखेंगे उधर जगह नहीं मिल रहा है। तो अब बता रहे हैं किसका, बता रहे हैं एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का फार्मूला लिखना होगा, कुछ नहीं, अल लगाना है। अल जहाँ लगे रहे, अंत में अल रहे, अंत में अल रहे, तो समझ आना वो एल्डिहाइड है। यानी ये वाला फार्मूला लगाना है, दूना करना है 1 जोड़ना है, दूना करना है 1 जोड़ना है। जैसे बोलेंगे मेथेनल, अल अल अल, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नोनेनल, डेकेनल। तो अल आ गया तो फार्मूला लगा दो, ये क्या लगा दो, ये लगा दो फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगा दो। अल
लोग इसी में है ना, आप पहचान जाएंगे अलग अलग, तो एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड है, तो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे बोलेंगे मेथेनॉल, तो ये तो होबे नहीं करेगा, मेथेनॉल हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल क्या होगा, तो दुगना करके एक जोड़ो 5 और CHO, क्योंकि एल्डिहाइड में CHO होता है, दुगना करके एक जोड़ो 3 दूनी 6 एक 7 और CHO यानी एल्डिहाइड। ब्यूटेनॉल बोलेगा तो दुगना करो 4 दूनी 8 और 1 9 और CHO लगा दो, बस हो गया। उसी प्रकार बोलेंगे ओइक, क्या बोलेंगे ओइक लगा रहेगा, मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक, नोनेनोइक, डोकेनोइट, तो दुगना करके एक जोड़ना है, लास्ट में C देना है, बस हो गया, बस हो गया है, क्या हुआ, बस हो गया है। इसमें 2 को याद रखिएगा, मान लो ये कि हम बोल रहे हैं क्या, हम बोल दिए मेथेनोइक यानी 1 कार्बन ले रहे हैं, तो 1 कार्बन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 लो हो जाएगा C1, क्या होगा C1 हो जाएगा, और यहाँ 1 लेंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, यानी CH3COOH, क्या हो जाएगा CH3COOH। और आप लोग को पता होना चाहिए CH3COOH को ही बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, जो सिरका में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। और इसका IPOC नाम हो गया क्या, इसका IPOC नाम हो गया एथेनोइक, क्या हुआ एथेनोइक। एथेनोइक क्यों हुआ, क्योंकि 1 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है और 2 कार्बन जहाँ होगा तो ये हो जाएगा एथेनोइक, क्या हो जाएगा एथेनोइक। और आप लोग पढ़े होंगे लाल चींटी एवं मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में क्या होता है COOH, और इसमें भी H आगे लगा रहता है, तो ये क्या है फॉर्मिक अम्ल, क्या है फॉर्मिक अम्ल। और इसमें 1 कार्बन है, 1 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे मेथे, क्या बोलेंगे मेथ बोलेंगे, और COOH है तो ओइक बोलेंगे, यानी हो गया इसका IPOC नाम मेथेनोइक हो गया, और इसका जो रासायनिक नाम हो गया फॉर्मिक अम्ल, क्या हो गया फॉर्मिक अम्ल हो गया, ये आप लोग को पता होगा। उसी प्रकार बना लेंगे एमीन वाला बना लेंगे, कीटोन बनाएंगे तो लगाना पड़ेगा ओन, क्या लगाना पड़ेगा ओन। जैसे कीटोन कहाँ होगा, CO होगा बीच में, तो बीच में होगा तो यहाँ से स्टार्ट ना होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, ठीक है ना। तो हो जाएगा एथेनोन, प्रोपेनोन, ओन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, ऑक्टेनोन, नोनेनोन, डेकेनोन, अब फार्मूला लगा देना ये वाला, ठीक है। उसी प्रकार ईथर का हो जाएगा, बस यही सब बताना था आप लोग को। और अब होता है समाव्यवस्था, क्या होता है समाव्यवस्था होता है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा देखते हैं समाव्यवस्था। चलिए समावयवता समझते हैं, समावयवता पहले समझते हैं समावयवी, क्या समझते हैं समावयवी समझते हैं। समावयवी किसे कहते हैं, तो समावयवी आप लोग को पता है, इसको बोलते हैं आइसोमर्स, क्या बोलते हैं आइसोमर्स कहा जाता है। समावयवी किसे कहेंगे, अणुसूत्र समान होगा, अणुसूत्र तो समान होगा, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे और संरचना सूत्र बनाएंगे, तोड़ेंगे ऑपरेशन करेंगे और संरचना सूत्र बनाएंगे तो संरचना सूत्र अलग अलग हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे समावयवी, क्या बोलेंगे समावयवी बोलेंगे। और इसी घटना को समावयवता कहेंगे, इसी घटना क्या बोलेंगे समावयवता कहेंगे। जैसे देखिए आप लोग को पता होगा कि एक होता है ब्यूटेन, क्या होता है ब्यूटेन होता है, अभी बताए थे ब्यूट मतलब कितना कार्बन 4 कार्बन, ब्यूट मतलब कितना कार्बन 4 कार्बन, और लगल है एन, क्या लगल है एन का फार्मूला यानी एल्केन, एन का फार्मूला यानी एल्केन, तो एल्केन का फार्मूला बताए थे CnH2n+2, यहाँ जितना रहेगा उससे दुगना करना है, 2 जोड़ना है, यहाँ है 4 के दुगना करो 8, 8 में 2 जोड़ो 10, ये हो गया ब्यूटेनोन। अब इसका समाव्यवस्था देखेंगे, इसका समाव्यवस्था क्या निकलेगा पता है, देखो क्या निकलेगा। कार्बन तो कितने तरह से जा सकते हैं, तो एक हो जाएगा इस तरह सजा दो, इस तरह सजा दो, 4 कार्बन है 1 2 3 4, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 1 तो यहाँ पर बस यही 2 तरह है, इससे हम अधिक तरह से इसको नहीं सजा सकते हैं। तुम बोलेगा हम ऐसे कर देंगे C, ये दिखाई दे रहा है कि चमक रहा है, यहाँ पर चमक रहा है, तो यहाँ देखो कार्बन को कैसे लिख सकते हैं, कार्बन को हम लिख सकते हैं C, या लिख सकते हैं C। तुम बोलेगा मैं और लिख सकते हैं, बोलेगा कैसे, तो बोलेगा ऐसे, तो ये अथी नहीं हुआ, ये भी तो एक लाइन में हो गया, 1 2 3 4, अगर एक बार गिना जाएगा तो वो एक ही लाइन में माना जाएगा। जिस तरह ये है 1 2 3 4 एक बार में गिना गया, उसी प्रकार 1 4 से स्टार्ट किए 1 2 3 4 एक छोर में गिना गया, लेकिन गिनो इसको एक बार में गिनाएगा, या तो तुमको इधर जाना पड़ेगा या तो तुमको इधर जाना पड़ेगा, तो ये अलग हो गया, ठीक है। तुम बोलेगा हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, फिर भी ये भी यही हुआ और ये भी यही हुआ, यानी तीनों क्या है सेम है, क्या है यानी ब्यूटेन का सूत्रवा क्या है C4H10। अब बोलेगा हाइड्रोजन कैसे लटकाते हैं, हाइड्रोजन में कुछ नहीं सोचना है,
बोलेगा 10 को हाइड्रोजन देना है, तो आप हाइड्रोजन 10 को कहाँ कहाँ दें, तो कुछ ना सोचना है ना, अक्षर बन करके लिख दो 10 हाइड्रोजन अपने आप पूर्ण जाएगा। कैसे, तो कार्बन को संयोजकता होता है 4, कितना होता है 4 होता है, 4 से अधिक नहीं होता है। तो हर कार्बन को 4 को रोटी मिल जाएगा, 4 को रोटी मिल जाएगा तो हो जाएगा, बोला हम पेट गलो भर, खटिया तो वो पारी, तो पेट जाएगा भर। तो देखो यहाँ पर एक बॉन्ड हेवे करता है, 3 बॉन्ड और दे दो, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 3 है तो एगो और दे दो 4, 4 पुराना है, 4 से ज़्यादा नहीं। यहाँ एगो है तो 3 गो और दे दो, कितना दे दो 3 गो और, देखो 10 हाइड्रोजन पूर गया होगा, 1 2 3 4 और यहाँ नहीं दिए, इसका 1 रोटी है तो 3 गो और दो, तो 3 गो देंगे तो हो गया। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूर गया ना। उसी प्रकार बोलेंगे इसका, तो यहाँ एगो हेवे करता है 3 गो और दो, 3 गो और दो तो 3 गो हाइड्रोजन लटकाओ। यहाँ 2 गो हेवे करता है तो 2 गो और दो, यहाँ 2 गो है तो 2 गो और दो, यहाँ 1 है तो 3 गो और दो। देखो 10 हाइड्रोजन पूर गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूर गया 10। तो देखिए हाइड्रोजन बोलेगा हम आराम से पूर जाएंगे, खाली हमको कार्बन को 4 पूरा दो, बस हो गया। समझे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर इसका भी सूत्रवा देखें तो हुआ C4 और H10, इसका भी सूत्रवा देखें तो C4 और H हाइड्रोजन गिने तो 10 हुआ। लेकिन दोनों सूत्रवा एक ही है, दोनों सूत्रवा क्या है, एक ही है, लेकिन दोनों का संरचना सूत्र जो है अलग है। इसका अलग संरचना है और इसका अलग संरचना है। इसी को बोलते हैं सहाव्यवता, यानी अणुसूत्र समान हो लेकिन सूत्रवा अलग अलग हो, संरचना सूत्र अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न हो, उसी को बोलते हैं समावयवी, आइसोमर्स। इस घटना को बोलते हैं समावयवता यानी आइसोमेरिज्म। समझ आ गया ना। अब लेकिन पूछता है कि बताओ कि पूछता है ब्यूटेन के कितना समावयवता, पेंटेन के कितना समावयवता, हेक्सेन के कितना समावयवता। और आप लोग को निकालने में दिक्कत होगा कि इतना कैसे तोड़ते रहें, जहाँ तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलो इसके लिए एक फार्मूला बताते हैं, आप लोग को ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखिए जैसे बोलेगा क्या बोलेगा, सिंगल बॉन्ड वाला किसी का भी पूछे, जैसे मान लो ब्यूटेन का पूछे, किसका पूछे, ब्यूटेन का पूछ दे, प्रोपेन का पूछ दे, और ब्यूटेन के बाद होता है पेंटेन होता है, पेंटेन का पूछ दे, या आपका हेक्सेन के पूछ दे, या आपका हेक्सेन हो गया, हेप्टेन का पूछ दे। और यही पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है। ऑक्टेन का पूछ दे, किसी का भी पूछ दे। तो आप देखिए सब में क्या है, एन क्या है, एन है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला यानी एल्केन वाला, एन है तो सिंगल बॉन्ड वाला यानी एल्केन वाला। इसको निकालने के लिए एल्केन वाला जहाँ रहेगा तो इसके लिए एक फार्मूला है, क्या है, 2 पर पावर n - 4 + 1। बस यही है समावयवता निकालने के लिए फार्मूला, 2 पर पावर n - 4 + 1। यहाँ -4 है, क्या है, -4 है, इसलिए हम 4 से स्टार्ट किए हैं। कहाँ से स्टार्ट किए हैं, 4 से, क्योंकि 4 से अगर पहले हम प्रोप लेंगे तो प्रोप में 3 कार्बन होगा, अभी बताए थे, मैथ में 1, एथ में 2, प्रोप में 4, ब्यूट में, मैथ में एथ में 2, प्रोप में 3, ब्यूट में 4, पेंट में 5, हेक्स में 6, हेप्ट में 7, ऑक्ट में 9, नॉन में ऑक्ट में 8, नॉन में 9, डेक में 10 बताए थे ना। तो यहाँ 4 माइनस हो रहा है इसलिए 4 से शुरू किए। ब्यूट मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन, पेंट मतलब कितना कार्बन, 5 कार्बन, हेक्स मतलब कितना कार्बन, 6 कार्बन, हेप्ट मतलब कितना कार्बन, 7 कार्बन, ऑक्ट मतलब कितना कार्बन, 8 कार्बन। बस पूछेगा ब्यूटेन के कितना समावयवता, तो लगाओ यहाँ पर, यहाँ रखो 4, यहाँ रखो 4, एड के यहाँ पर 4, तो 2 पर 4 में से 4 गया तो 2 पर पावर लड्डू, 2 पर पावर लड्डू जोड़ 1। हम जानते हैं मैथ आप लोग पढ़े हैं, किसी पर पावर जब लड्डू होता है तो उसका मान होता है 1। कितना होता है, मेरे पावर लड्डू तो 1, लाख पर पावर लड्डू तो 1, करोड़ पर पावर लड्डू तो 1, मिलियन पर पावर लड्डू तो 1, बिलियन पर पावर लड्डू तो 1, सबका 1 होता है। तो इसका हो गया 1, तो 1 कितना 2। तो ब्यूटेन का 2 समावयवता, ब्यूटेन का कितना समावयवता, ब्यूटेन का 2 समावयवता, एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसोन ब्यूटेन, एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसो ब्यूटेन। ऐसे लिख दिए तो ये हो गया मेरा नॉर्मल ब्यूटेन, और ऐसे लिख दिए तो ये मेरा हो गया आइसो ब्यूटेन। ये मेरा नॉर्मल ब्यूटेन, ये मेरा आइसो ब्यूटेन, क्या हुआ, आइसो ब्यूटेन। तो निकालते हैं हम इसका पेंटेन का, तो पेंटेन में यहाँ 5 है तो यहाँ रखो 5, 5 में से 4 गया तो 2 पर पावर 1, और जोड़ 1 तो 2 पर पावर 1 का मान 2 यार 1 3, यानी पेंटेन के क्या समावयवता, पेंटेन के 3 गो समावयवता होता है। कौन कौन, तो नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। बस यही 3 गो याद रखिए, आप ज़्यादा नहीं पूछता है। चलिए हेक्सेन का पूछेगा तो है 6, यहाँ रखो 6, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 पर पावर 2, और जोड़ 1 का 1 तो कितना
होगा 2 पावर 2 यानी 4 और जोड़ 1 5। पूछेगा हेक्सेन के गो समाव्यवस्था तो बोलेंगे 5 गो। पूछेगा हेप्टेन के गो तो 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, 2 पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8 और जोड़ 1 हो जाएगा 9। पूछेगा ऑक्टेन के गो तो 8 यहाँ रखो, 8 रखेंगे, 8 में 4 जाएगा, पावर 4 आएगा और 2 पावर 4 यानी 16 और जोड़ 1 कितना 17। देखिए कितना आसानी बताने लगा। चुटकिया में बन गया, चुटकिया में बन गया कि चुटकिया में कि नहीं बताइए, चुटकी में बना कि नहीं? हाँ चुटकी में बन गया है। चलिए अब आप लोग को क्या पूछता है पता है, समाव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? तो समाव्यवस्था के जो है ना आप लोग को मेन पढ़ना जो ज़्यादा पूछता है वो पूछता है क्या? ये पूछता है स्थान समाव्यवस्था। क्या पूछता है? ये पूछता है श्रृंखला। क्या पूछता है? श्रृंखला समाव्यवस्था, श्रृंखला समावयवता। और एक होता है स्थान समावयवता। क्या होता है? स्थान समावयवता होता है, स्थान समावयवता होता है। और एक होता है क्रियाशील समावयवता। क्या होता है? जिसमें क्रियाशीलें बदल जाएगा। क्रियाशील मूलक अभी क्या था? क्रियाशील मूलक था अभी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, कीटोन, एमीन, ईथर, ये सभी था क्रियाशील समूह था, क्रियाशील समूह था। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का समावयवता आप लोग के पूछा जाता है। श्रृंखला समावयवता मतलब समझ रहा है, श्रृंखला मतलब चेन, चेन में गड़बड़ा गया। क्या हुआ? चेन में गड़बड़ा गया तो उसको बोलेंगे श्रृंखला समावयवता। जैसे मान लो अभी लिखे थे हम क्या? ब्यूटेन, इस तरह लिखे थे ब्यूटेन के हाइड्रोजन नहीं लटका है और यहाँ पर एक कार्बन टूट गया था और यहाँ गया था लटक, यहाँ गया था लटक। तो इस प्रकार जो है जब कोई टूट के कहीं पर लटक जाए तो उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं स्थान श्रृंखला समावयवता। क्या बोलते हैं? श्रृंखलेश का गड़बड़ा गया यानी चेन में गड़बड़ा गया। स्थान समावयवता यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन मतलब समझ रहे हैं कि जो क्रियाशील समूह है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, एमीन है, कीटोन है, ईथल है, अगर इसका संख्या यानी पोजीशन यानी स्थान अगर चेंज हो जाए तो उसे बोलेगा स्थान समावयवता। जैसे जैसे देखिए, जैसे हम लिखे क्या? सी 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 और यहाँ लिख दिए OH। अब ये OH को उठा के हम जो यहाँ कर दिए, कहाँ कर दिए? यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर। तो स्थान से गड़बड़ा गया, 1 2 3 4। यहाँ पर कितना नंबर में था? यहाँ पर था 1 नंबर कार्बन के साथ जुड़ल था, यहाँ पर 2 नंबर कार्बन के साथ ये जुड़ल है। तो स्थान इसका बदल गया, स्थान बदल गया तो हो गया मेरा स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे मान लो हम लिख दिए क्या? जैसे लिख दिए, मान लो ऐसे लिख दिए, इस तरह लिख दिए हैं। यहाँ दिखता होगा कि नहीं दिखता है? कहाँ लिख दें? चलिए ये तो हो गया है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए आप लोग, जैसे हम लिख दिए इस तरह, ऐसे लिख दिए, ठीक है ना? और चलिए और लिख दिए, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितना नंबर पर? 1 2 3, इधर से 1 2 3 4 है ना। ये डबल बॉन्ड को उठा कर हम कर लेते हैं यहाँ, कहाँ कर देते हैं? यहाँ पर कर देते हैं और उसके बाद लिख देते हैं। अब देखिए आप लोग, डबल बॉन्ड पहले कितना नंबर में था? 1 2 3, 3 नंबर में था। अब गिनिए डबल बॉन्ड कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर है, यानी स्थान गड़बड़ा गया। किसका स्थान गड़बड़ा गया? तो क्रियाशील समूह का स्थान गड़बड़ा गया, इसलिए यह है स्थान समावयवता है, स्थान समावयवता है। जैसे हम लिख दिए CO, इस तरह लिख दिए, इस तरह लिख दिए ना, इस तरह लिख दिए हैं। तो CO यानी कीटोन कितना नंबर में है? 2 नंबर में है, लेकिन आप इसी को लिख दिए इस तरह लिख दिए। अब ये कितना नंबर में है? तो अभी 2 नंबर में था, अब 1 2 3 नंबर में। कितना नंबर में? 3 नंबर में। तो यह स्थान समावयवता। क्रियाशील समावयवता किसे कहते हैं? तो देखिए क्रियाशील समावयवता किसे कहेंगे? जिसमें अल्कोहल, जिसमें क्रियाशील समूह बदल जाए, क्रियाशील समूह बदल जाए उससे बोलेंगे क्रियाशील समावयवता। क्या बोलेंगे? क्रियाशील समावयवता बोलेंगे। कैसे? तो देखिए, जैसे मान लीजिए अल्कोहल हमेशा बदलता है ईथर में। किसमें बदलता है? अल्कोहल हमेशा बदलेगा ईथर में। तो जहाँ अल्कोहल ईथर में बदल रहा है तो बोल देंगे ये क्रियाशील समावयवता है। उसी प्रकार एल्डिहाइड हमेशा बदलता है किसमें? तो एल्डिहाइड जो है ये हमेशा बदलता है किसमें? तो एल्डिहाइड बदलेगा, ये बदलेगा अल्कोहल में। किसमें बदलेगा? अल्कोहल में। और जैसे एल्डिहाइड अल्कोहल में, सॉरी, एल्डिहाइड जो है ये बदलेगा कीटोन में। किसमें बदलेगा? कीटोन में। जहाँ ये कीटोन में बदल है, एल्डिहाइड यहाँ कीटोन में बदल है, तो समझ आना ये कौन समावयवता है? तो यह है मेरा क्रियाशील समावयवता है। उसी प्रकार बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल हमेशा बदलता है एस्टर में। किसमें बदलता है? इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। तो जहाँ इसमें बदला हुआ है तो समझ जाना कि ये क्या है? क्रियाशील समावयवता है। अब बोलिए कैसे पहचानेंगे? देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से H भाग गया हो गया ईथर, यहाँ से H भाग गया हो गया कीटोन, यहाँ से H भाग गया हो गया एस्टर। तो जहाँ पर देखना H भागल है तो बोल देना क्रियाशील समावयवता है। जैसे मान लो कि हम बोले हैं, यहाँ बोले C
COH, क्या बोले OH। अब देखिए EH को भगा देंगे, AH को भगा देंगे, कहीं पर मान लो कहीं पर बीच में घुसा दिए O, ये वाला O जो है बीच में कहीं घुसा दिए तो 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर लिख दिए, या तुम यहाँ घुसा दो O को या यहाँ घुसा दो तो देखो अल्कोहल बदल गया ईथर में। तो ये कौन समाव्यवस्था है? क्रियाशील समूह बदल गया, यानी ये क्रियाशील समाव्यवस्था है, क्रियाशील समाव्यवस्था है, ठीक है ना। उसी प्रकार होगा CHO वाला हो जाएगा। जैसे मान लो अब यहाँ पर क्या है CHO, क्या है CHO, ठीक है ना। H को भगा दो और CO आएगा, इसको कहीं घुसा दो, मान लो यहाँ CO को घुसा दिए, H को भगा दिए तो देखो CHO किसमें बदल गया? CO में बदल गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्रियाशील समाव्यवस्था, क्रियाशील समूह बदल गया। तो बस यही था। तो आप लोग को जितना चीज़ था सब सिखा दिए हैं और शुरू में थोड़ा सा बचा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? जिसका वैज्ञानिक का नाम था बर्जीलियस। क्या था? बर्जीलियस था। बर्जीलियस ने एक सिद्धांत दिया था। बर्जीलियस बोला था कि कार्बनिक यौगिक जो है दुनिया में बनाना असंभव है। कार्बनिक यौगिक जो है ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। मनुष्य के द्वारा इसे प्रयोगशाला में बनाना असंभव है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। हर सजीव में मिलता है, निर्जीव में मिलता है, नहीं मिलता है। लेकिन उसका एगो स्टूडेंट था, चेला था, चेला का नाम था व्हीलर। क्या नाम था? चेला का नाम था व्हीलर। क्या था? व्हीलर था। ये बोला गुरुजी आप गलत बोल रहे हैं, गुरुजी आप गलत बोल रहे हैं, यानी गुरु गुल और चेला चीनी हो गया। बर्जीलियस बोला था बनाना संभव नहीं है, यानी ये दिया था जीवन शक्ति का सिद्धांत। क्या दिया था? जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। बोला जीवन शक्ति का सिद्धांत। बीटर फोर्स थ्योरी किसने दिया? बीटर फोर्स थ्योरी तो बर्जीलियस ने दिया था। बोला था नहीं बनेगा। व्हीलर आया और प्रयोगशाला में अमोनियम नाइट्रेट से, अमोनियम साइनाइड से क्या बना दिया यूरिया। क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। बोला गुरुजी देखिए, गुरुजी देखिए यहाँ पर कार्बन है और कार्बन है तो कार्बन का यौगिक हो गया है। आप बोल रहे थे प्रयोगशाला में नहीं बनेगा, लीजिए हम बना दिए, लीजिए हम बना दिए हैं। तो बोलेगा कि यूरिया खोज किसने किया? व्हीलर ने किया। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो यूरिया है। यूरिया किससे बनाया? तो अमोनियम साइनाइड से बनाया। उसके बाद क्या? उसके बाद कार्बन बोला अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। मेरा बहुत बेइज्जत हुआ, व्हीलर बहुत बर्जीलियस बहुत बेइज्जत कर दिया कि बनवे नहीं करेंगे पगलवा। उसके बाद इतना बनाने लगा कि 118 तत्व में कार्बन अकेला तत्व है जो अकेले जो है सबके साथ मिलकर इतना यौगिक बना दिया कि 117 का औकात ना है कि उतना कभी ज़िंदगी में बना सकता है, ठीक है ना। तो यही था, यही बताना था, आप लोग को बता दिए, बस खत्म हो गया। और पूछा कार्बन का सबसे अधिक यौगिक बनाने के कारण क्या है? तो चेन लूर। क्या है? चेन लूर, यानी चेन लूर याद रखेगा, चेन लूर यानी श्रृंखलन गुण। पूछेगा कार्बन सबसे अधिक यौगिक क्यों बनाते हैं? तो बोलिएगा श्रृंखलन गुण के कारण, यानी चेन लूर के कारण। चेन लूर समझते हैं, जैसे मान लो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इसका नाम कुछ अलग है, तो एगो यहाँ जोड़ दिए इसका नाम कुछ अलग हो जाएगा, एगो यहाँ जोड़ दिए इसका नाम कुछ अलग हो जाएगा, एक यहाँ जोड़ दो इसका नाम कुछ अलग हो जाएगा, एक यहाँ जोड़ दो इसका नाम कुछ अलग हो जाएगा, एक यहाँ जोड़ दो नाम अलग हो जाएगा, एक यहाँ जोड़ दो नाम अलग हो जाएगा, एक यहाँ जोड़ दो नाम अलग हो जाएगा, 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 यहाँ जोड़ दो नाम अलग हो जाएगा। कि रोज जोड़ दो, जोड़ते रहो, यानी जोड़ रहा है और बन रहा है, जोड़ रहा है और क्या बन रहा है? कार्बनिक यौगिक बन रहा है। ऐसा नहीं कि गलत बन रहा है, तुम जोड़ते रहो, कुछ न कुछ बन रहा है। इसलिए बोलते हैं कि चेन लूर के कारण यानी श्रृंखला गुण के कारण कार्बन जो है सबसे अधिक यौगिक बनाता है। जितना चीज़ था आप लोग को शायद से बता दिए हैं, और नेक्स्ट लेकर आएंगे आप लोग को बहुत जल्दी सिग्मा बॉन्ड और जो पाई बॉन्ड पूछता है कितना होता है वो लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए आप लोग कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत किए हैं, बहुत बके हैं, घर से आए हैं, तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में और बताइए इतना जल्दी, इतना कम टाइम में इतना अच्छा पढ़े कि नहीं। और यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। मत मायूस हो, मत घबरा इन अंधेरों से मेरे साथियों, यही अंधेरी रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बताइए कैसा लगा है। और थोड़ा हम फास्ट बोलते हैं क्योंकि कम टाइम में बहुत अधिक चीज़ को कवर कर सके, लेकिन हाँ बार बार बोलते हैं कि आप लोग के दिमाग में घुस जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।